सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट टॉपिक में हम आपके पास चल रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की तरफ। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में मैंने आपको कल का जो लेक्चर मैंने बनाया है वो लेक्चर बनाया था लैम्डा म्यू की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है नेचर के साथ में, मतलब यूनिक सॉल्यूशन दिया है, इनफाइनाइट दिया है, इस तरह से। तो लेक्चर तो हमारा लमसम पूरा हो चुका है। आज होमवर्क भी आपको मिलने वाला है। तो इसमें क्या सिखाया मैंने आपको कि जब लैम्डा और म्यू के साथ में चलना है तो किस तरह चलेंगे, नो सॉल्यूशन निकालना है, यूनिक निकालना है, सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व एग्जाम के लिए नहीं हो सकती। अपनी बुक की दे दो, सही करा दूं कुछ प्रॉब्लम्स। एक बार होमोजीनियस में और देख लें दो चार प्रॉब्लम्स। अभी नॉन होमोजीनियस की प्रॉब्लम को लेके चल रहे थे। लिखेंगे इसमें बेटा सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स खरीद लें, जिससे कि मैं जो लेक्चर्स दूँ आप लोगों को उसकी प्रॉब्लम उस बुक में तब भी मिलेंगी, आप लगा पाएंगे। आपने बोला आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y plus 3z थ्री एक्स प्लस 4y प्लस 4z 7x प्लस 10y 12z। आपने बोला गिवन सिस्टम इज x प्लस 2y प्लस 3z 3x प्लस 4y प्लस 4z 7x प्लस 10y प्लस 12z। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में है तो ऑब्जेक्टिव के लिए चॉइस को भी दे दें यहाँ पर ए बी सी डी। एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, जेड बराबर 3, x बराबर -1, y बराबर -1, z बराबर 1 और d है नन ऑफ दीज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे इसको देखेंगे सेंस पर। तो क्या नाम है आपका? हिमांशु। आंसर बताओ ए बी सी डी। बच्चे ने बोला इसका आंसर या तो ए हो सकता है या फिर डी। क्यों? उसका ही रीजन है, इसको समझिए। ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे खास कर बैठो आप। यही तो जवाब चाहिए, यही जवाब चाहिए जो जवाब मिला। काफी बच्चे कहते ए है या वो है तामझाम। आपने कहा 0 0 रखने पर ही सेटिस्फाई हो रहा है, सही बात है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 काफी बच्चे सी टिक कर देंगे। मैंने कहा था आपसे पहले दिन ही इनहोमोजीनियस, किसमें? इनहोमोजीनियस अगर नन ऑफ दिस के साथ कोई भी चॉइस x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 है
तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर नन ऑफ दीज के साथ में x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 भी दिया है तो सॉल्व करेंगे। क्यों? होमोजीनियस हमेशा x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 से सेटिस्फाई होता है। लेकिन क्या वो जरूरी है? उसका आंसर है मे और मे नॉट। इस बात का खासकर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे जल्दबाजी में। मेरे को तो बड़ा आप लोगों के ऊपर हंसी कहें, गुस्सा कहें, समझ में नहीं आता उसका क्या नाम दें, कि आप 1 साल 6 महीने ये सब पढ़ने के बाद आप लोगों का सिलेक्शन ना हो तो मेरी समझ से परे है। 150 प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप 50 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, 60 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम सेंटर में, तो आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। या तो आप इस तरह के बच्चे रहे हो कि आप परफॉर्म ही नहीं करते हैं, लेकिन परफॉर्म करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं और एग्जाम सेंटर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात है। ऐसे तो आपका ईयर बाय ईयर ड्रॉप लगता रहेगा। और उसका रीजन है हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से पढ़ना चाहिए घर पर। भाई मेरे पास आप 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे बने रहेंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत मायने रखती है। आ जाओ बेटा, मना किया था अभी आपसे हमने ऑफलाइन मोड के लिए। उस दिन आपकी कॉल आई थी, हमने मना किया था। चलो अभी आई हो तो बैठ जाओ क्लास में, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को परमिशन ग्रांट नहीं की जा रही है ऑफलाइन मोड के लिए। तो जवाब मिला यहां से। मैंने ये बात बार बार लिखी है, इसका मतलब आज की डेट में हमारी लड़ाई किसके साथ है? ए चॉइस के साथ है या डी चॉइस के साथ है? ये तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूं। ऐसा क्यों? होमोजीनियस में 2 बातें होती हैं। एक जीरो सॉल्यूशन मतलब x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, और दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो k पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? k पर। तो होमोजीनियस सिस्टम में आप जानते हैं राइट हैंड साइड 0 होता है, अकेला कांस्टेंट नहीं होता। इस वजह से x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 पे वो हमेशा सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसका वो आंसर हो। इस वजह से ऑब्जेक्टिव में जब कभी भी होमोजीनियस के अंदर 0, 0, 0 के साथ में नन ऑफ दीज लग जाए तो आप सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज हटा दें और कोई चॉइस दे दें, क्या दे दें? कोई चॉइस दे दें, तो कन्फर्म में x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 अगर वहां दे रखी है तो वो उसको सेटिस्फाई कर देगी, अगर चॉइस होती नन ऑफ दीज की जगह। तो अब मैट्रिक्स ही पढ़ रहे हो, मान लिया इतने सारे लेक्चर दे दिए, 30 लेक्चरों के आसपास पहुंच रहे होंगे मैट्रिक्स में, 25 पहुंच रहे होंगे, 22 पहुंच रहे होंगे, जितने भी EMI में तो पढ़ा ही रहा हूं लगातार, और मैट्रिक्स में आपसे प्रॉब्लम गलत हो तो यार फिर बेकार है आपका पढ़ाई करना। एक सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर बना के दे रहा हूं, कहीं भी ऐसा नहीं कि आपसे ना हो पाए। जब आप मिला यहां से अपने आप में कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म 1, 2, 3। ऑब्जेक्टिव वालों को ये सब लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखते हैं वो सब बच्चे। 7, 10, 12, this is the x, y, z, then the comparing by ax बराबर कैपिटल B। तो यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट दे दिया। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाते हैं तो आप सीधे सीधे अब जो लिख रहा था उसे लिखते आप लोग।
या अगर थोड़ा समय से बचना चाहें तो थोड़ा बच भी सकते हैं सब्जेक्टिव में भी। राइट हैंड साइड टोटल 0 है तो आप ax बराबर 0 भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो जब आप मिला यहां से रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड डार्क 0 का मतलब रैंक ऑफ ए ही माना जाता है। तो यहां सबसे पहले हमने ए की बात की आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव वाले से डायरेक्ट कर लेते इस जगह से। इसमें आपने ऑपरेशन लगा दिया क्योंकि रैंक का फंडा चाहिए यहां पर। R2 टेंड टू R2 माइनस R3R1, R3 टेंड टू R3 माइनस 7R1। जब हम मिला यहां से हमारे पास 1 2 3 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस का 9 माइनस 5, 7 माइनस 7 0, माइनस का 4, 12 माइनस का 21 माइनस का 9। इसके नीचे 0 बनाएंगे। R3 टेंड टू R3 माइनस का 2R2, 1 2 3 0 माइनस 2 माइनस का 5 0 0, माइनस का 9 प्लस का 10। आपको यहां से पता लगा रैंक ऑफ ए कितना है 3 और नंबर ऑफ अननोन कितना है, बात ना करो 1 2 3। जब दोनों बराबर हैं, वेयर रैंक ऑफ ए इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ अननोन, सो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है जीरो सॉल्यूशन। अब कह सकते हैं आंसर इज द ए ऑब्जेक्टिव वाली। तो ऑब्जेक्टिव में 20 सेकंड लगेगा अब, लेकिन सब्जेक्टिव वाले अभी नहीं कह सकते। नाउ कन्वर्ट इन सिस्टम फॉर्म XYZ में चेंज कर दो। x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0, माइनस 2y माइनस 5z बराबर 0, z बराबर, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है बाई थर्ड z बराबर 0, बाई सेकेंड y बराबर 0, बाई फर्स्ट बाई z 0। तो x बराबर 0 वो तो हमें पहले से ही पता था। अगर यूनिक है होमोजीनियस में तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0 आएगा ही। तो ये दोनों बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी आप लोगों के सामने, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अगर करंटली आप लोगों के टॉपिक के नाम बताए थे, सबको रेडी कर लो बच्चा। तो कौन कौन से टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए थे इस जगह पर, जो करंटली आप लोगों को दिए गए हैं विद इन 1 मंथ के अंदर। तो सैफुल्ला कौन कौन से रेडी करने हैं, बिल्कुल फाइनल टच। जनवरी का महीना समाप्त हो रहा है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स पूरी, दूसरा आइडेंटिटी एंड रेशियो,
तीसरा लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। चौथा बाइनोमियल, रॉलीज एलएमबीटी सीएमबीटी, मैक्सिमा मिनिमा, और आइडेंटिटी रेशियो ले तो लिया टेक्नोमेट्री का। 6 टॉपिक आप मजबूत करें बिल्कुल बढ़िया वाले तरीके से। जिन जिन के सिलेबस में टॉपिक्स हैं वो रेडी करें, करंटली पढ़ाई गई हैं सब। 7वां टॉपिक कल से लग जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं ऑब्जेक्टिव में रेडी करें, जो सब्जेक्टिव वाले हैं वो सब्जेक्टिव में रेडी करें। दोनों पैटर्न से पढ़ाया गया है। और जिनके सिलेबस में केवल मैट्रिक्स का है इनमें से, वो मैट्रिक्स को रेडी करें। जल्दी से नोट करें इसे आप सभी।
आते हैं वापस अपने पॉइंट पर बेटा। तो आपको मैंने नॉन होमोजीनियस लास्ट के 2-3 लेक्चरों में सिखाया, करंट के लेक्चर में होमोजीनियस सिखा दिया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो ये जो टॉपिक है मैट्रिक्स वाला बहुत आसान है, थोड़ा बहुत नहीं, अगर एक बार आपने मन से पढ़ लिया तो इससे ज़्यादा आसान टॉपिक हमारे पास होता ही नहीं है। अब हमने चेंज किया प्रॉब्लम के साथ तो इसका आंसर क्या हो गया ऑब्जेक्टिव में? ए। नए पॉइंट की हम लोगों ने बात की। नया पॉइंट कहता है, तरीका हमारे पास इसका और भी है एक और, वो बताएंगे अभी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स में आगे आने वाला टॉपिक है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। जिनके सिलेबस में हो ऑनलाइन वालों में वो पढ़ लीजिएगा, जिनके सिलेबस में ना पढ़िएगा। भाई हम तो पूरा लेक्चर बना के रेडी करते ही हैं। जैसे कि ये प्रॉब्लम इन्होंने हमको दी, बड़ी लेते हैं थोड़ा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 0। सॉल्व करना है सिस्टम को। x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 0। बेटा लेक्चर सभी बच्चे ऑन करके रख लीजिए। 2x1 प्लस x3 माइनस x4 इक्वल टू 0। रख लिया ऑन करके, उसको बता दो कैसे करना है। न्यूली लेक्चर है ना, तो बड़ा गौर से देखें सभी बच्चे, सॉल्व करना है। देखो एक बात अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए, दोनों बातें सिखा रहा हूं आपको लगातार, तो सैफुल्ला ABCD यहां पर है, यहाँ x बराबर 0 है, y बराबर 0 है, z बराबर 0 है, और ये नन ऑफ दीज है, राइट। बी और सी चॉइस भी मैं बना के दे दे रहा हूं, 2-4 सेकंड लगेंगे क्यों, बड़ा प्रॉब्लम ले लिया हूं टेढ़ा मेढ़ा, तो बनाने में समय लग जाएगा। 1 मिनट समय दीजिएगा। चॉइस ऐसे ही नहीं बनाई जाती, कम से कम स्टूडेंट फंसे उस तरह से चॉइस बनाई जाती है। अच्छा x1 x2 x3 हैं, x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, x3 बराबर 0, x4 बराबर 0 बी चॉइस में,
x1 बराबर -1, x2 बराबर -1, x3 बराबर 0, x4 बराबर 0, x1 बराबर 2, x2 बराबर 1, x3 बराबर 0, x4 बराबर 0। प्लीज आंसर इज द ABCD। बताओ बेटा, इतना समय नहीं लगना चाहिए ऑब्जेक्टिव वालों को। प्रज्ञान बताओ ABCD। सी। आप बताओ बेटा मनस्वी। ए। बैठो आप। बच्चे अभी भी ढंग से जवाब नहीं दे पाई, गौर से सुनो मेरी बात को। कैसा है बेटा ये? हिमांशु आप बताओ, आप तो जवाब दे ही दोगे। ABCD में से कौन सा है? डी या ए में से कोई होगा? सोलंकी। ए या डी में से कोई एक होगा? और कोई जवाब देगा इसमें? बेस्ट जवाब किसी का बताओ, खड़े हो जाओ। ए होगा। आज की डेट में अगर कोई मेरे से पूछेगा तो टोटली गधे हैं। बैठ जाओ। जो नाम ले रहे थे अभी हिमांशु हिमांशु करके, वो भी गधा है आज। इधर सुनो, यही रीजन तो एग्जाम सेंटर में समय लगता है हर प्रॉब्लम में। बेटा इक्वेशन कितनी है? 3। वेरिएबल कितने हैं? 4। अब सबको पता है एक बात, एक इक्वेशन एक आंसर देती है। 3 इक्वेशन से अगर आंसर निकाले तो 3 निकलेंगे, न कि 4। 3 इक्वेशन से अगर आंसर निकाले तो 3 की वैल्यू निकलेगी, न कि 4 की वैल्यू। वेरिएबल 4 हैं, इक्वेशन 3 हैं। क्या कहा? वेरिएबल 4 हैं, इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा हैं। इसका मतलब यहां पर कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जब आपको यह बात पता लग गई कि यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 0 0 0 वाला तो नहीं होगा, क्योंकि होमोजीनियस की खासियत है अगर वो यूनिक है तो ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। लेकिन वो यूनिक नहीं है, प्रॉब्लम पढ़ के ही पता लग गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो कैसा है? यूनिक नहीं है, इस वजह से 0 0 वाला। उसके बाद इनको रख के देख लो, इसका मतलब या तो बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। राइट? बी को रख के देख लो, -1 इस तरह कर दिया, एक 1 एक -1, 0 0 0 हो गया। आगे वाला चेक करेंगे, 1 -3 0 नहीं हुआ, तो बी चॉइस भी नहीं है। इस पे आगे 2 + 1 3 0 0, ये भी चॉइस नहीं है। तो बिना सॉल्व किए हमारा आंसर क्या आ गया? डी। बिना सॉल्व किए। अगर बच्चे बोले यहां x4 वाले को हटा दो, किसको हटा दो? x4 वाले को हटा दो। अगर हमने x4 वाले को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? x1 x2 x3 में 3 इक्वेशन। वेरिएबल कितने हुए? 3।
3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। इसका मतलब अकेला अकेला आंसर आ सकता है, जैसे यूनिक कहते हैं, मतलब यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। इसका मतलब जीरो वाला भी हो सकता है और नहीं भी। आज की डेट में लड़ाई है कि इसमें जीरो वाला होगा या नहीं होगा। सभी की बात समझ में आ गई। तो जब 3 इक्वेशन के साथ 3 वेरिएबल है तो वहां पर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसमें 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। कभी डिटरमिनेंट की मदद से बता देंगे, कभी हम लोग सॉल्व करके बता देंगे। ऑब्जेक्टिव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सब्जेक्टिव करने का तरीका केवल और केवल एक ही होता है, राइट। इस वजह से मैंने कहा था आज फुल्ली क्लास में सब गधे हैं, क्योंकि किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया जो ओरिजिनल जवाब होना चाहिए। आइए सब बच्चे सॉल्व करते हैं। चॉइस तो बनाई, हो सकता है बुक में आंसर गलत होगा, इस वजह से चॉइस नहीं बन पाई। बढ़िया, मैंने तो आंसर से ही लेट करके चॉइस बनाई थी और इसका आंसर भी सेट किया था मैंने, लेकिन वो सेट इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि बुक में ही आंसर गलत दे रखा है वो। अब मैं अपने द्वारा आंसर निकाल के देखना, मैं सेट भी कर दूंगा उसे। जवाब मिला यहां से हमारे पास, गौर से देखना, गिवन सिस्टम इज, कि हमारा सिस्टम क्या है इस जगह पर 18। 3 मिनट में सॉल्व होगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। गिवन सिस्टम इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 0, 3x2 प्लस 2x3 प्लस 4x4 बराबर 0, 2x1 प्लस x3 माइनस x4 बराबर 0। क्या लिखेंगे? कन्वर्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म 1 1 1 1 1 3 2 4 1 0 1 minus 1. This is the x1, x2, x3, x4. This is the 0 0 0. Then क्या? This is the 2 comparing by ax बराबर डार्क 0। आपने a के बारे में लिखा है यहां से 1 1 1 1 1 3 2 4 2 0 1 minus 1। मैंने यहाँ से इनको 0 बनाने की कोशिश की तो R2 टेंड टू, बातें नहीं बेटा गलत बात है, R2 माइनस R1, R3 टेंड टू, R3 माइनस का 2R1, देन 1 1 1 1 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3। फिर मैंने लगा दिया R3 टेंड टू R3 प्लस R2, देन 1 1 1 1 0 2 1 3 0 0 0 0। आगे ऑपरेशन लगेगा नहीं, नंबर ऑफ नॉन जीरो 2 हैं, इस वजह से रैंक यहाँ पर रैंक ऑफ ए कितना मिला 2। नंबर ऑफ अननोन कितने हैं इक्वल टू 4, तो पता लगा दोनों आपस में बराबर। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, सो सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। आपने बोला कन्वर्ट इन, आपने बोला फॉर सॉल्यूशन, आपने बोला कन्वर्ट इन सिस्टम, कन्वर्ट किया गया सिस्टम में। जब सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे इसे तो कितना आएगा यहां पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बराबर 0। आपको मैंने कल के दिन बताया था जब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं तो इसमें हम लेट करते हैं। तो आपने बोला कितने वेरिएबल 4, इक्वेशन कितनी 2, कितने का अंतर 2 का। पहले वाले वेरिएबल को कभी लेट नहीं करते, x1 x2 को लेट नहीं करेंगे, लेट x3 बराबर का c1 और x4 बराबर का c2, राइट। जवाब मिला यहां से बाय सेकंड, सेकंड की मदद से x2 कितना आएगा, x2 बराबर ये हो गया यहां पर माइनस टाइम्स ऑफ
C1 प्लस 3C2 होल अपॉन द 2। अब बाय फर्स्ट x1 इक्वल ऑफ द x2 का मतलब इधर जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, C1 प्लस 3C2 अपॉन द 2, x3 इधर जा रहा है तो माइनस का C1, x4 इधर जा रहा है तो माइनस का C2, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2C1 एंड माइनस का C1 प्लस का 3C2 एंड प्लस का C2 होल अपॉन द 2। क्यों बेटा लोगों, जब आप मिला यहां से अपने आप में, दैट इज x1 बराबर माइनस का C1 प्लस C2 अपॉन 2, x2 बराबर माइनस का C1 प्लस 3C2 अपॉन 2, x3 बराबर का C1, x4 बराबर का C2। दिस इज द लास्ट लाइन लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस वजह से C1 C2 वगैरह में आया है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमेशा K पे C पे डिपेंड करेगा हमेशा, और यूनिक सॉल्यूशन कभी किसी पे डिपेंड नहीं करते। इस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा नाम होता है डिपेंडेंट सॉल्यूशन। कैसा? डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो ये सब्जेक्टिव पैटर्न है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अभी इसी प्रॉब्लम में हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, तो अगले वाले लेक्चर में हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो 5 मिनट के लिए इस लेक्चर को ब्रेक करते हैं, अगले वाले लेक्चर में। तो इसके आगे वाले पार्ट्स को समझने के लिए अगले वाला लेक्चर जरूर देखें। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो कमेंट करेगा उसी को लेक्चर आगे वाला दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।